So in this session, we are going to discuss step-by-step drawing and labeling of human digestive system. किस तरह से आप पूरा डायग्राम क्विकली और इजीली ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान दो, हम ऑब्वियसली माउथ से स्टार्ट करेंगे। ओके, देन आफ्टर हमने ड्रॉ कर लिया एसोफेगस। ओके, ठीक है, मैं एसोफेगस ड्रॉ कर रहा हूँ। देन आफ्टर स्टमक आएगा। ओके, तो उसके बाद क्या आएगा? स्टमक। ओके, हमने स्टमक ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम क्या ड्रॉ करें, आप बताओ। उसके बाद क्या होगा? पेंक्रियास, राइट। ये कुछ पेंक्रियास है, वो इस तरह से आप दिखा सकते हो। पेंक्रियास ड्रॉ कर दिया। देन आफ्टर क्या होगा? स्मॉल, पहले लार्ज इंटेस्टाइन आप ड्रॉ कर दो। ओके, पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, क्योंकि वो कवर करता है पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो हमने पहले उसको ड्रॉ कर दिया। यहां पर आप अपेंडिक्स भी दिखा दो। ओके, जैसे अपेंडिक्स का कोई फंक्शन प्रॉपरली हमें मिला नहीं है, साइंटिफिक कोई खास फंक्शन तो हमें मिला नहीं है अभी तक। ओके, और वैसे भी कई बार आपने देखा होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन सर्जरी करवा कर वो निकाल लेते हैं। वैसे उसको निकाल लेने के बाद भी कोई डिफिकल्टी नहीं होती है डाइजेशन में या तो फिर बॉडी में। और कई बार क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कुछ है, ओके, अनडाइजेस्टेड मटेरियल या तो जनरली बोलते हैं स्टूल, तो ये स्टूल है यहाँ पर फंस जाता है। ओके, इट कैन ट्रैप द स्टूल कैन बी ट्रैप्ड हियर एंड इट कॉजेज अ सीवियर स्टमक पेन। उसकी वजह से स्टमक पेन होता है। यहाँ पर कोई इन्फेक्शन लग सकता है, स्टूल फंसा रहा तो उसकी वजह से क्या है, डॉक्टर 10 to 15 मिनट की वो सर्जरी होती है। देन आफ्टर इट कट द अपेंडिक्स एंड रिमूव इट आउट ऑफ द बॉडी। इस तरह से बॉडी से रिमूव करके, और कोई डिफिकल्टी भी नहीं होती। कई सारे लोग हैं, अगर ये किसी में ये डिफिकल्टी आई, प्रॉब्लम आई, तो उससे सर्जरी करके निकालवा लेते हैं। तो मीन्स यहाँ पर अपेंडिक्स की बात थी, तो हमने ये बात कर ली कि इतना कोई खास उसका इम्पोर्टेंस है वो होता नहीं है। इस तरह से हमने जो अपेंडिक्स है और पेंक्रियास है वो सारी चीजें दिखा दी। अब लीवर ड्रॉ कर देते हैं। लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन अभी हम ड्रॉ कर ही रहे हैं। अब यहाँ पर लीवर में एक और चीज क्या होगी, यहाँ पर होगा गोल ब्लेडर। गोल ब्लेडर है वो आप ड्रॉ कर दो, और उसकी जो एक डक्ट यानी कि बाइल डक्ट, ओके, वो बाइल डक्ट है। गोल ब्लेडर क्या है? लीवर के बिल्कुल नीचे के साइड पर, ओके, एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर इज देयर। ओके, सो लीवर प्रोड्यूसेस अ कलरलेस टू येलोइश कलर्ड लिक्विड दैट इज कॉल्ड बाइल। ओके, जो अल्कलाइन होता है, नेचर में हमने बात की थी। तो ये बाइल है, उसको प्रोड्यूस करके लीवर विल प्रोड्यूस दिस एंड इट विल स्टोर दिस इन द गोल ब्लेडर। Okay, now from the gallbladder, gallbladder means a big like structure. From the gallbladder, the bile will releases through a tube that is called bile duct. Bile duct के थ्रू किस में मिक्स हो जाता है? फूड के साथ। और एक और चीज, यहाँ पर पेंक्रियास है, तो उसके पास भी एक डक्ट है, वो रहेगी, क्योंकि उसको भी अपना जो जूस है यानी कि पेंक्रियाटिक जूस, इट विल ऑल्सो रिलीज। तो मैं यहाँ पर बाइल डक्ट है उसको इस तरह से दिखा देता हूँ, इसके साथ कनेक्ट हो गई। एंड देन आफ्टर यहाँ पर पेंक्रियास की जो डक्ट है वो भी कनेक्ट होकर इसके साथ मिक्सअप कर देती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं आगे दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन उसको आप इरेगुलर शेप में दिखा सकते हो, लेकिन इतना आप है ना कंजेस्टेड मत करना कि ये बिल्कुल डायग्राम है वो आपका क्लियर ना रहे। योर डायग्राम शुड बी क्लियर एंड विजिबल। इस तरह से आप ड्रॉ कर दो। तो ये हो गया पूरा। अब आउटर बॉडी है वो ड्रॉ करना ना करना आपकी मर्जी है, कंपलसरी नहीं होता है। तो हम यहाँ पर सारे लेबल से वो कर देते हैं। ये हो जाएगा माउथ, ये एसोफेगस एंड दिस विल बी लीवर। कुछ लेबल यहाँ पर दिखा देते हैं, लीवर। देन आफ्टर गोल ब्लैडर, ओके, स्टमक, पेंक्रियास, ये हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, दिस विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन, और एनस। आपको रेक्टम भी पूछ ले तो यहाँ पर कहीं पर आप एनस के जस्ट ऊपर आप रेक्टम दिखा सकते हो।
रेक्टम पूछा, बाइल डक्ट पूछे तो यहाँ पर भी बाइल डक्ट आप यहाँ पर मैं लेबल कर देता हूँ अलग से। चलो सारे लेबल हम कर देते हैं। यहाँ पर है माउथ, देन आफ्टर दिस इज एसोफेगस। ओके, हम इस तरह के डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्विक हो, रैपिड हो और आप इजीली ड्रॉ कर पाओ और याद भी रह जाए जल्दी से। लेबल कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, लेबल भूलना नहीं है। ऑर्गन का जो शेप है वो भी आपको कोई डिफॉर्मेटेड नहीं दिखाना है, ओके, और चेंज करके नहीं दिखाना है, मिलता जुलता ही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए शेप। और ऑर्गन के बाद जो सीक्वेंस है या तो किसके साथ कौन जुड़ा है ये भी प्रॉपर होना चाहिए, तो मार्क कट नहीं होगा। आउटर बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप बाद में भी ड्रॉ कर सकते हो अगर ड्रॉ करना है तो, वो टाइम है तो। एंड देन आफ्टर यहाँ पर है लीवर, उसके बाद है गॉल ब्लैडर, यहाँ पर आ जाएगा गॉल ब्लैडर। तो ये हो गया गॉल ब्लैडर। देन आफ्टर बाइल डक्ट, ये भी आपको दिखाना है तो दिखा दो, मैंने यहाँ पर लिखा दिया है बाइल डक्ट। इस साइड है तो स्टमक, ओके, पेंक्रियास एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। ओके, तो अब कोई चीज बाकी नहीं है, राइट। तो इस तरह अपेंडिक्स भी आप दिखा सकते हो। यस, अपेंडिक्स आपको ड्रॉ करना है तो वो भी ड्रॉ कर दो। So this was the diagram and label of human digestive system.